बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक है, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अंदर जो चैप्टर 1 है उसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। और आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल्स मोल्स रिलेशनशिप को। तो मोल्स मोल्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, मोल्स मोल्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपको मान लें कि आपको एक चीज़ के मोल्स पता है और आपको दूसरी चीज़ के मोल्स मालूम करने हैं। आपको एक चीज़ के मोल्स पता है, आपको दूसरी चीज़ के मोल्स मालूम करने हैं, तो वो आप मोल्स मोल्स रिलेशनशिप के अंदर पढ़ते हैं। अब मोल्स मोल्स रिलेशनशिप के अंदर लेट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपने कभी बारबेक्यू किया? बारबेक्यू आपने किया होगा। बारबेक्यू के अंदर चिकन और गोश्त के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कोयले की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो कोयले की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो कोयले को हम लोग बोलते हैं कोल। सही है। तो मैं यहाँ पे लेट से बोल देता हूँ कि आसान न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। लेट से मैं बोलता हूँ कि 15 या बल्कि चलो 25 मोल्स ऑफ coal is burnt 25 moles of coal is burnt in the presence of oxygen gas। ठीक है। find the moles of oxygen gas required। हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है? मोल्स फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन गैस के, जो कि रिक्वायर्ड है। और साथ साथ में फाइंड करना है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या हो रहा है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। और हमें मोल्स ऑफ O2 जो कि रिक्वायर्ड है, हमें वो फाइंड आउट करना है। और हमें इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है C+O2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर? CO2 के अंदर। अब ये वाली जो एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से ली है समझाने के लिए। लेकिन जब मैं आपको एक ये एग्जाम्पल समझा दूंगा तो ये एक एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल्स मोल्स रिलेशनशिप समझने के लिए। मोल्स मोल्स रिलेशनशिप की मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए समझाता हूँ, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है कि अगर हमने मोल्स मोल्स रिलेशनशिप समझ लिया तो मोल्स मोल्स रिलेशनशिप हमें बहुत आसानी समझ में आ गया। ये सबसे आसान तरीन है। जब हमें ये एक बार ये समझ में आ गया तो इसके बाद आएगा मास मास रिलेशनशिप, या मोल्स मास रिलेशनशिप, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, या वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये इतने सारे रिलेशनशिप है। जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को समझने से, सिर्फ इस एक तरीके को समझने से बाकी सारे रिलेशनशिप हमें समझ आ जाएंगे। अगर एक ये समझ में ना आया तो हमें बाकी एक भी रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मोल्स मोल्स रिलेशनशिप समझना, बाकी सब हाथ में आपके। अब मैं आपकी एग्जांपल समझा रहा हूँ। लेट से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। आपको क्या चीज गिवन है? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ कोल हमें गिवन है, कितने हैं? 25 मोल्स है ना। और हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है? मोल्स ऑफ O2 हमें ये फाइंड करना है। और क्या चीज फाइंड आउट करना है? मोल्स ऑफ CO2 ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस पता है और हमें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? हम एक नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक चीज जो हमें पता है, हम उस चीज से वो चीज फाइंड आउट करेंगे जो हमें नहीं पता। जैसे कि हमें क्या चीज पता है? हमें कार्बन का पता है। कोल से मुराद कार्बन ही होता है कि कोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। अब हम बोल रहे हैं कि हमें कार्बन के मोल्स पता है। कार्बन के मोल्स हैं 25 मोल्स। कार्बन के मोल्स हम किस चीज के मोल्स निकालेंगे? ऑक्सीजन के मोल्स। अब मैं यहाँ पे निकालने लगा हूँ ऑक्सीजन के मोल्स। तो मैं करूँगा क्या? यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है। जो भी रिएक्टेंट की चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो, आप अगर कोई भी रिएक्टेंट की चीज फाइंड आउट कर रहे हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे रिक्वायर। और अगर आप कोई चीज प्रोडक्ट्स की फाइंड आउट कर रहे हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड। ठीक है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिख के बताने लगा हूँ कि यहाँ पे कार्बन का कोफिशिएंट कितना है? 1। और ऑक्सीजन गैस का कोफिशिएंट कितना है? नहीं, कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लगाऊंगा इक्वेशन से रिलेशन लगाऊंगा कि 1 मोल, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। इसके अंदर लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स कितना?
1 मोल ऑफ O2। सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि हम यूनिटरी मेथड के अंदर जो रिलेशन लगाते हैं वो इक्वेशन की मदद से लगाते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा रिलेशन लगाते हैं वो 1 से लगाते हैं। दूसरा रिलेशन किस चीज़ से लगाते हैं? 1 से। लेकिन अगर आप देखो इक्वेशन वाला रिलेशन भी किस चीज़ से लगा हुआ है यहाँ पर? 1 से। इत्तेफाक से वो 1 से ही लगा हुआ है, तो यानी कि हमें दोबारा 1 से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 से रिलेशन ना लगा होता तो फिर हमें 1 से रिलेशन लगाना पड़ता। सही है। अभी मैं आपको 1 से रिलेशन फिर भी समझा देता हूँ 1 से रिलेशन कैसे लगाते हैं। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, दोबारा सेम लाइन लिख रहा हूँ लेकिन रिक्वायर्स, ये बात दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका पहला रिलेशन 1 से होगा तो, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स, ये वाला 1 अपनी जगह पर लिखेंगे हम, 1 मोल ऑफ O2, और ये 1 मोल ऑफ O2 अपनी जगह पे। यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी, 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, या 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो क्वांटिटी होगी इस क्वांटिटी को इधर लाके डिवाइड कर देंगे। सही है। तो अभी तो फिलहाल 1 लिखा हुआ तो मैंने 1 लाके डिवाइड करवा दिया। सही है। अभी तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आखिरी रिलेशन हम जो लगाते हैं, लास्ट रिलेशनशिप लगाते हैं हम गिवन मोल से। लास्ट रिलेशन हम किस चीज़ से लगाते हैं? गिवन मोल्स है। तो हमारे पास गिवन मोल्स जो है वो गिवन मोल्स कितने हैं? 25 मोल्स। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 25 मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्स। अब देखो ये 1/1 1 ही रहेगा, है ना। जो गिवन वैल्यू होगी ना, गिवन वैल्यू को इधर लाके मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे यहाँ पर 25 है तो इधर लाके इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मोल्स ऑफ O2। सही है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस हुआ बताएगा जरा। मोल्स ऑफ O2 25 मोल्स प्रोड्यूस हुए, ये हमारा आंसर आ गया। एक आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक, है ना, कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद क्या चीज़ निकालनी है मुझे? मोल्स ऑफ, इसके बाद मुझे क्या चीज़ निकालना है? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। क्या निकालना है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैसे निकालूंगा कि मैं यहाँ पे कार्बन का रिलेशन किससे लगाऊंगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखूंगा? 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कितना? 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद मैं रिलेशन लगाऊंगा दोबारा 1 से, लेकिन दोबारा 1 से रिलेशन लगाने की जरूरत है अब यहाँ पर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन वाला जो रिलेशन है, वो ऑलरेडी 1 से लगा हुआ है। तो उसके बाद दोबारा 1 से रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अब किस चीज़ से रिलेशन लगा लो? गिवन वैल्यू से। तो गिवन वैल्यू कितनी है? 25 मोल्स। अब यहाँ पे लिखा हमने 25 मोल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 25 मोल्स हैं ये गिवन वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुए? कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है 25 मोल्स, और ये हमारा हो गया आंसर। अब आप बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मोल्स रिलेशनशिप वाकई मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान है। अब सब मतलब कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब हमें मोल्स रिलेशनशिप समझ में आ गया। मान लो कि आपको क्वेश्चन में बोलते हैं अरे यार शिट, हमसे ना गलती हो गई, बहुत ज़्यादा गलती हो गई, हमें ना यार ऑक्सीजन गैस का मास पता करना था। हमें क्या पता करना था? हमने तो आपसे मोल्स निकलवा लिया, हमें क्या पता करना था? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सब कुछ चीज़ें। जैसे आप ये इक्वेशन लिखने के बाद, आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना। आप क्या करना, ये जो क्वेश्चन का बकिया पार्ट है पहले ये भी लिख लेना, फिर उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करना। ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट है जो वो बताना भूल गए थे। जैसे कि उन्होंने बोला यार ऑल्सो कैलकुलेट, क्या बोला उन्होंने? ऑल्सो कैलकुलेट द मास भी निकालो किस चीज़ का? ऑक्सीजन गैस का। और किस चीज़ का मास निकालो?
क्योंकि उनसे तो क्या हो गई, उनसे तो गलती हो गई, सॉरी माजरत, गलती हो गई उनसे, अब निकालना तो पड़ेगा। तो हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के पुट करूंगा, ऑक्सीजन गैस के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 25 इक्वल्स टू मास की जगह पे क्या लिखूंगा m, और मोलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना होता है यहाँ पे लिख लें, O2 का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32 होता है। तो आप क्या करें, यहाँ पे क्या लिख लें 32 इससे डिवाइड हो रहा है, उससे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मास इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा। अब मुझे यही नहीं पता कि ये 25 मल्टीप्लाई बाय 32 क्या होगा, तो होगा कुछ ना कुछ, 32 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 25, 30 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब ये होगा 750, ये तकरीबन 800 होगा। छोड़ दे लड़की, इधर सुनो, ये कितना होगा, ये तकरीबन 800 ग्राम होगा। और ये जो कैलकुलेशन करी है भाई, ये मैंने कैलकुलेशन अपने दिमाग से करी है, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप इसको ठीक कर लेगा, सही, आप भी ठीक कर लेगा। तो हमारे पास मास निकल गया कितना, 800 ग्राम। अब उनसे एक और गलती हो गई थी, वो हमें क्या चीज़ बताना भूल गए थे, उनसे तो गलती हो गई, अब हमें निकालना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी हमें निकालना पड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास किसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम क्या निकालना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पुट करो, वो है 25, सही, इक्वल्स टू मास की जगह पे क्या लिख लिया m, लेकिन मोलर मास की जगह पे क्या पुट करें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पड़ेगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 12 44, सही, 44 हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा 44, और 44 को किस चीज से मल्टीप्लाई करवा दिया, 25 से, 44 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू m। अगेन इसका मुझे पता नहीं है, तो मैं एक अंदाजे से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मास होगा 1100 ग्राम, लेकिन आपको घर जाके वेरीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए मास इक्वल्स टू 1100 ग्राम निकल गया, यहाँ पे मास इक्वल्स टू 800 ग्राम निकल गया। हमें मोल्स गिवन थे, हमें एक चीज़ के मोल्स पता थे, हमने उस चीज़ से दूसरी चीज़ों के मोल्स निकाले, और फिर दूसरी चीज़ों के मोल्स निकालने के बाद हमने दूसरी चीज़ों का मास भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे सवाल खत्म हो जाना चाहिए। अबे यार एक गलती हो गई यार, गलती क्या हो गई यार, हमें वॉल्यूम पूछना था, हमने मास निकलवा लिया। क्या निकलवा लिया हमने, नहीं, ये तो मैं आपको तंग करने के लिए समझा रहा हूँ, आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझा रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन एक पार्ट आता है इसका छोटा सा, मतलब या तो आपसे मास पूछ लेंगे या वॉल्यूम पूछ लेंगे किसी एक चीज़ का, या दोनों चीज़ें एक साथ पूछ लेंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं पूछेंगे, बात समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, उनसे तो गलती हो गई कि उन्होंने वॉल्यूम ऑफ O2 और कार्बन डाइऑक्साइड पूछना रहता था, उन्होंने अब पूछ लिया, अब हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन हम बोलेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या बोलेंगे, टेंशन वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोल्स पता है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, है ना। अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, कितना 25 लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल्स टू वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की जगह पे हमें पता है, शाबाश, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। अब 22.4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, उस आंसर को मेंशन कर देना, मुझे कैलकुलेशन नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिख देना डेसीमीटर क्यूब के अंदर। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर उन्होंने हमसे पूछा कि भाई अगेन माजरत गलती हो गई, लेकिन क्या बता दो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बता दो, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए हम बोलेंगे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन
मोलर वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे पुट कर देंगे वापसी क्या चीज़ 25 इक्वल्स टू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की जगगह पे 22.4 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 22.4 सेम आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वॉल्यूम इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट लिख लूंगा डेसीमीटर क्यूब, बिल्कुल आएगा सेम। इस बात से हमें एक बात और पता लग गई, एक बात हमें और पता लगी कि जब दो चीज़ों के मोल्स बराबर होते हैं, जैसे कि इसके मोल्स और इसके मोल्स बराबर है, जब दो चीज़ों के मोल्स बराबर होते हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है। बात समझ रहे हो, जब दो चीज़ों के मोल्स बराबर होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होता है, और ना सिर्फ ये, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होता है। जब दो चीज़ों के मोल्स बराबर होते हैं तो हमने विटनेस किया, प्रॉमिस बाय गॉड हमने विटनेस किया, जब दो चीज़ों के मोल्स बराबर थे 25 और 25 थे तो उनके वॉल्यूम भी सेम आ रहे थे। यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे आएगा, यानी कि दोनों के वॉल्यूम सेम आ रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे क्या दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम आ रहे हैं। और अगेन तीसरा पार्ट, उनसे तो गलती हो गई, उन्होंने बोला हमें मॉलिक्यूल्स पता करने थे किस चीज़ के, ऑक्सीजन गैस के और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पता करने थे, लेकिन हम आपसे पूछना भूल गए, अब पूछना बता दें। तो आपने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हमें एक बात पता है कि हमें क्या बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है कितने 25 आ जाएगा यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड में इधर आके क्या होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इक्वल्स टू n। अब आप कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे घर जाके, तो आप क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या कहा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने किस चीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने, और इधर कह रहे थे कि मॉलिक्यूल्स निकालने किस चीज़ के, ऑक्सीजन गैस के। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स निकालने, ऊपर हेडिंग डाल देगा आप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, किस चीज़ के मोल्स पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पुट कर ले, वो कितने हैं 25। एवोगाड्रो नंबर इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 को मल्टीप्लाई करवा दें किस चीज़ से 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा n। अब n इक्वल्स टू आपने क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा आपने वो आंसर यहाँ पर लिख लेना। मतलब कोई मुश्किल बात है, हाँ कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो आंसर यहाँ पर आएगा, क्योंकि सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ आएगा। यानी हमें ये भी पता लग गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे बराबर होंगे। अगर क्या बराबर है, अगर मोल्स बराबर है, तो मोल्स बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे और वॉल्यूम भी क्या होगा बराबर होगा। तो आज के दिन पहले हम एक ये न्यूमेरिकल को कॉपी कर लेते हैं हम। नहीं मास बराबर नहीं होगा, मास तो चेंज निकला ना, एक का 1100 निकला और एक का 800 निकला, सही है। मास चेंज होगा, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे अगर मोल्स बराबर है तो आज के दिन हमने क्या किया, आज के दिन हमने सिर्फ एक मोल्स रिलेशनशिप और उससे बाकी जितने रिलेशनशिप बन सकते हैं हमने वो समझने की कोशिश की है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और उसके अंदर इसके फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सब्सक्राइब, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।